वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे सनातन धर्म में काल भैरव जयंती या कालाष्टमी के नाम से जाना जाता है, 12 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी। यह वह महान क्षण है जब अनंत ब्रह्मांड के अधिपति भगवान काल भैरव ने दुष्टों का दलन करने और धर्म की रक्षा हेतु अपनी रौद्र किंतु कल्याणकारी शक्ति का प्रदर्शन किया था। काल भैरव भगवान शिव का प्रचंड स्वरूप हैं, जो समय के भय काल को नियंत्रित करते हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार के डर, बंधन और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाते हैं। उनकी पूजा करने का अर्थ है काल के चक्र पर विजय प्राप्त करना और जीवन में आने वाली हर बाधा को पार करने की शक्ति पाना। यह दिन विशेष रूप से तंत्र मंत्र के साधकों और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और अपने शत्रुओं पर विजय चाहते हैं। इस पावन तिथि पर पूरे दिन उपवास रखने और रात्रि में विशेष पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक सच्चे मन से इस दिन काल भैरव की आराधना करता है, उसे असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और जीवन की दिशा सकारात्मक रूप से बदल जाती है। काल भैरव की उपासना केवल डर मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये न्याय और अनुशासन का प्रतीक भी है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्मों का हिसाब देने के लिए हमें अंत में उनके समक्ष ही उपस्थित होना पड़ता है। पूजा विधि। काल भैरव के पूजन से संकटों का निवारण। काल भैरव जयंती पर पूजा की तैयारी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। दिन भर उपवास रखने का संकल्प लें। यदि संभव न हो तो फलाहार किया जा सकता है। पूजा के लिए घर के उत्तर दिशा में एक चौकी स्थापित करें। रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव, माता पार्वती और विशेष रूप से काल भैरव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भैरव बाबा के चित्र के समक्ष सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना अनिवार्य है, क्योंकि सरसों का तेल उन्हें अत्यंत प्रिय है। सुगंधित धूप, विशेषकर गुग्गल की धूप जलाएं, जिसकी सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, काले तिल, उड़द की दाल, नारियल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल का मिश्रण अर्पित करें। भोग में मीठी रोटियां, गुड़ की पूड़ी, उड़द की दाल से बने बड़े वड़ा और पूरी सब्जी का भोग लगाना चाहिए। इन भोगों को विशेष रूप से भैरव बाबा को प्रिय माना जाता है। पूजा के समय रुद्राक्ष की माला से ओम ह्री काल भैरवाय नमः मंत्र का कम से कम 5 माला 540 बार जप अवश्य करें। जप के बाद भैरव चालीसा का पाठ करें और अंत में कपूर से आरती करें। यह ध्यान रहे कि काल भैरव की आरती एकाग्र चित्त से की जाए। पूजा समाप्त होने पर भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभकारी होता है। काला कुत्ता स्वयं भैरव बाबा का वाहन माना जाता है। उसे गुड़ मिली मीठी रोटी या दूध अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भैरव बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। विस्तृत राशिफल। काल भैरव जयंती 2025 और आपकी 12 राशियां। यह जयंती आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगी। काल भैरव के आशीर्वाद से सभी 12 राशियां विशेष फल प्राप्त करेंगी। अग्नि तत्व। मेष, सिंह, धनु। मेष, यह जयंती आपको असीम ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। आप हर चुनौती का सामना निडरता से करेंगे। आपको शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। उपाय। भैरव मंदिर में लाल वस्त्र और सिंदूर अर्पित करें। सिंह, आपके सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। अटके हुए सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन अहंकार से बचें। उपाय। बटुक भैरव कवच का पाठ करें और गरीबों को गुड़ का दान करें। धनु, भाग्य आपका साथ देगा। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं जो लाभकारी होंगे। आध्यात्मिक प्रगति होगी। आपके गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। उपाय। संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पृथ्वी तत्व। वृषभ, कन्या, मकर। वृषभ, आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। आपकी वाणी में मिठास बनाए रखें। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। उपाय। भैरव बाबा को दही और मिश्री का भोग लगाएं। मां पार्वती की पूजा अवश्य करें। कन्या, यह समय कर्ज मुक्ति और रोग नाश के लिए उत्तम है। कार्यस्थल पे आपको विशेष पहचान मिलेगी। गुप्त शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। उपाय। काले तिल का दान करें और नियमित रूप से भैरव चालीसा पढ़ें। मकर, आपके करियर और व्यवसाय में स्थिरता आएगी। आपको अपने कर्मों का शुभ फल प्राप्त होगा। पुरानी मेहनत रंग लाएगी। आपको अपने अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा। उपाय। भैरव मंदिर में काले वस्त्र और नारियल अर्पित करें।
वायु तत्व, मिथुन, तुला, कुंभ। मिथुन, व्यापार और साझेदारी में लाभ के योग हैं। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो भविष्य में सहायक होंगे। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। उपाय, काल भैरवाष्टक का पाठ करें और गाय को हरी सब्जी खिलाएं। तुला, आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध सुधरेंगे। उपाय, भैरव जी को इमरती का भोग लगाएं और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। कुंभ, आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक दायरे में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उपाय, किसी चौराहे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर चुपचाप वापस आ जाएं। जल तत्व, कर्क, वृश्चिक, मीन। कर्क, आपको मानसिक शांति मिलेगी। अनावश्यक चिंताएं दूर होंगी। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। घर की शांति बनाए रखें। उपाय, भगवान शिव पर जल मिश्रित दूध अर्पित करें और काले कुत्ते को दूध पिलाएं। वृश्चिक, आपको अध्यात्म और गूढ़ विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। आपके भीतर की शक्ति का संचार होगा। आपको अपने क्रोध और हठ पर नियंत्रण रखना होगा। उपाय, भैरव अष्टक का पाठ करें और काले कुत्ते को भोजन कराएं। मीन, आपके खर्चों में कमी आएगी और निवेश से लाभ हो सकता है। यह समय ध्यान और पूजा पाठ के लिए उत्तम है। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। उपाय, भैरव जी को पीले रंग के पुष्प और मिठाई अर्पित करें। क्या करें और क्या न करें? सफलता की कुंजी। काल भैरव जयंती पर कुछ विशिष्ट कार्य अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं, जबकि कुछ कार्यों से बचना चाहिए। करें, इस दिन व्रत रखें, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। अपने पितरों को याद करें और उनके नाम से दान करें। काल भैरव के मंत्रों का यथाशक्ति जप करें। न करें, इस दिन किसी पशु को सताएं नहीं, विशेषकर कुत्ते को। किसी का अपमान न करें और झूठ बोलने से बचें। क्रोध न करें, किसी से कर्ज न लें और न ही कर्ज दें। याद रखें, काल भैरव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे परम दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी हैं। सच्चे हृदय से उनकी आराधना करने से जीवन के सभी दुख और दुर्भाग्य काल भैरव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और हमें मोक्ष तथा अभय की प्राप्ति होती है। क्या आप अपनी राशि के अनुसार बताए गए उपायों में से किसी एक उपाय को करने का विस्तृत तरीका जानना चाहेंगे?